हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज पार्ट टू इंटरव्यू क्वेश्चन और आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और एनी बैंक इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू किसी भी बैंक में है, आईपीएस पीओ के लिए है, एसबीआई पीओ के लिए है, या जनरल बैंक एग्जामिनेशन होते हैं, स्पेसिफिक बैंक के लिए एग्जामिनेशन होता है, तो ये बैंक इंटरव्यू का सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आप कमेंट कर दें, वहां पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें या डीएम करें, डायरेक्ट मैसेज करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टिप्स जो होता है मैं देना चाहूंगा। मैं हर इंटरव्यू क्वेश्चन का जो सीरीज है उसमें हर इंटरव्यू क्वेश्चन का सीरीज में मैंने टिप्स दे रखा है। सबसे पहले आपका जो भी एग्जामिनेशन है उसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं हूँ। आप जो भी आंसर दे, एग्जाम्पल दे, वो स्पेसिफिक हो। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइवेट बैंक क्या है, तो प्राइवेट बैंक का ही एग्जाम्पल दे, नहीं कि पीएसयू और ये सब दूसरे। अपना पर्सनालिटी को जो है वो शो करें। आप ड्रेसअप अच्छे से रखें, अपना पर्सनालिटी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे तो आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आने वक्त। अगर मान लीजिए आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछा, अगर आपने बोल दिया कि सर मुझे ये नहीं आता, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर फॉर माई इंफॉर्मेशन कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप कोई सवाल पूछा गया, आपको नहीं आता है, तो आप उसका आंसर उनसे पूछकर जान सकते हैं। ठीक है। कॉमन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो कॉमन होते हैं हर इंटरव्यू में, अपने बारे में बताना। अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे इस इंट्रोडक्शन पे भाई। दूसरा कॉमन क्वेश्चन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपका स्ट्रेंथ क्या है, अपना वीकनेस क्या है, नेट से नीचे पे खुद का जो स्ट्रेंथ वीकनेस है वो अपना बताइए। ठीक है। और आप बैंक में ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होता है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल, ये एक क्वेश्चन होता है। ये जो कॉमन क्वेश्चन होता है हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो। ठीक है। आज के सेशन में मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर आप इन सब का आंसर जानना चाहते हैं तो मैं कमिंग वीडियो जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको आंसर भी प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्वेश्चन और आंसर दोनों जानना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में, अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कि आप जो पीओ है, जैसे मैंने बोला कि ये बेसिकली पीओ के लिए है। अगर आप पीओ बन जाते हैं तो मतलब आप पीओ क्यों बनना चाहते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का है। आपका कैरियर गोल्स क्या है। ठीक है। अभी तक आपका अचीवमेंट क्या है। तो आप अचीवमेंट में अपना ये बता सकते हैं कि मैंने स्कूलिंग में फर्स्ट किया था, कॉलेज में मैंने फर्स्ट अवार्ड मिला था, ये सब अचीवमेंट में बता सकते हैं। या स्पोर्ट्स आप खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में बता सकते हैं कि मुझे गोल्ड मेडल मिला था या ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ये जो भी है आप बता सकते हैं, अपने अचीवमेंट आप ही जानते हैं मेरे से बढ़िया। सबसे फेमस सवाल कि आप 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, तो आप ये नहीं बोल दीजिए कि 5 साल के बाद मैं सीईओ बनना चाहता हूँ। आप बोल दीजिएगा कि मिडिल जो है ना, मिडिल मैनेजमेंट सिस्टम में अपने आप को देखना चाहता हूँ। मैं अगर कोई जूनियर आता है, मेरे से जूनियर आता है, उसको मैं ट्रेन करना चाहता हूँ। तो ये जो है ना एक एक्सपेक्टेड आंसर होता है। ये नहीं बोलते कि मैं 5 साल में सीईओ बन जाऊंगा, एमडी बन जाऊंगा। तो ये सब सारे अनएक्सपेक्टेड आंसर होते हैं। तो आप ये बोलिएगा कि मिडिल जो है, मैनेजमेंट का मिडिल में रहूंगा। ठीक है। जो इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए आपका जो 2023 में जो इकोनॉमिक ट्रेंड है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में। ठीक है। ये फेमस क्वेश्चन, इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। जीडीपी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेट, रेपो रेट क्या है, इन सब का सारा का परसेंटेज आपको याद रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन अभी कितना रेट चल रहा है, जीडीपी जो है कितना था, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन सब का। और इन सब का इंपॉर्टेंस भी मालूम होना चाहिए। कोई कोई इंटरव्यूअर जो होता है आप बता दिए कि आपका रिवर्स रेपो रेट ये होता है, तो इन सब पूछेंगे भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये होता क्यों है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये, अगर ये कॉमन क्वेश्चन होता है एचआर वाले जो होते हैं वो पूछते हैं कि आप अगर मान लीजिए कि आपको कोई वर्क प्रेशर दिया गया, अगर टाइट डेडलाइंस है, तो आप उससे कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके लिए आप आंसर तैयार कर सकते हैं अपना। आप ऐसे बोलिए कि वर्क प्रेशर दिया गया है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपने टीम्स का हेल्प लूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि एकदम डेडलाइंस पर जाकर कोर्स कोर्स बोल रहा हूँ, जो भी टारगेट है उसे कंप्लीट कर देंगे। और ये भी बोलिए कि थोड़ा समय ओवर टाइम भी कर देंगे, जिससे अगर डेडलाइंस आने वाली है तो उसे कंप्लीट करने के लिए ओवर टाइम भी कर देंगे।
ठीक है। कोर बैंकिंग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई। कोर बैंकिंग हर इंटरव्यू में पूछा गया आज तक, मैंने जितने भी दोस्तों से बात किया अपने और जितने भी लड़कों से बात किया, तो कोर बैंकिंग क्या है इसके बारे में भी, और उसका एडवांटेज क्या है, कोर बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज होता है। जो अगर बीटेक वाले हैं तो उनसे ये पूछा जा सकता है कि कोर बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज होता है, तो आप इनको बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। रिसेंट पॉलिसी जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। एनपीए, बैंक का सबसे फेमस क्वेश्चन, एनपीए क्या है, इसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इसको रिकवर करने के लिए एक अथॉरिटी बनाया गई है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन टाइप का, मुझे याद नहीं आ रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन करके है कुछ, वो बनाया गया है। उस बैड बैड लोन जो होते हैं उसको वो रिकवर करने में मदद करती है। बहुत सारे आप इसे जरूर पढ़ ले। एनपीए फेवरेट फेवरेट टू फेवरेट सबके लिए टॉपिक है ये। ठीक है। बैलेंस शीट और पीएल स्टेटमेंट क्या होता है, आप बैंकिंग के लिए जा रहे हैं तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है। ये भी सवाल काफी लोगों से पूछा गया था कि कभी कभी ऐसा कस्टमर आ जाता है ना जो कि बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है, उसे आप हैंडल कैसे करेंगे, या डिमांडिंग कस्टमर आ गया कि नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरा ये बैलेंस कट गया, बहुत सारे जो कस्टमर ऐसे आ जाते हैं, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि सर मैं उसे पोलाइटली समझाऊंगा, उसे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाऊंगा, ये सब जो है पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है कि आप, आपके लिए, मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, इंटरव्यू आपसे पूछना चाहता है, उनके लिए कुछ क्वेश्चन है, तो आप ये भी बता सकते हैं। तीसरा नबार्ड, एक ये भी फेमस सवाल है कि नबार्ड क्या है, नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, नबार्ड का रोल क्या है, नबार्ड को ऑन कौन करता है, ये सब सारे चीज पूछा जाता है। तो ये कुछ जो है इस सेक्शन के पार्ट में, जो पार्ट टू है मेरा इंटरव्यू सीरीज का, इसमें ये सारे सवाल हैं। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं कि भाई ये बोल दीजिए कि भैया या भाई जो भी है कि आप अगले सीरीज में आप आंसर भी दें, तो मैं आंसर भी प्रोवाइड करना चाहूंगा। अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो मॉक के लिए कृपया मुझे डीएम कर दें, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, या कमेंट करें, मैं उस पर लिंक दे दूंगा। ठीक है। गुड लक, all the best, and please like, comment, and subscribe my channel. I hope you like this video. And till then, bye bye. See you in the next video. Thank you.